ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक यत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 28। तिब्बत में अपने शरीर पर बर्फ के पानी से भीगे कपड़ों को सुखाने के बाद जो दूसरी एक और प्रक्रिया और सिद्धि की परीक्षा ली जाती है कि कौन सा साधक एक ही आसन में बैठकर सिर्फ अपने शरीर के अंतःताप से कितना बर्फ गला सकता है। इस परीक्षा में साधक को नग्न अवस्था में बैठाया जाता है। सिर को छोड़कर बाकी पूरा शरीर बर्फ में दबा दिया जाता है। अभ्यास हो जाने के बाद साधक को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि जीवन में कभी भी ऊनी अथवा सूती वस्त्र शरीर पर धारण नहीं करेंगे। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करना तिब्बती लामाओं के लिए स्वप्न और गौरव का विषय होता है। किसी अन्य के मन की बातों को समझ लेना, मानसिक रूप से किसी अन्य के साथ वार्तालाप करने की पद्धति भी लामाओं की उपलब्धि के अंतर्गत आता है। योग साधना में एक होता है मानसिक संक्रमण। तिब्बती गुरु और शिष्यों के बीच प्रायः ही इस मानसिक संक्रमण के माध्यम से वार्तालाप होता रहता है। यह बेतार तार की विद्या है। इस विद्या में मुख्य साधन होता है मन। तिब्बती योग के अनुसार यह विशुद्ध विज्ञान है। अन्य वैज्ञानिक शिक्षा की तरह इसे भी सिखाया जाता है। इस विद्या को सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है मनुष्य का स्वयं के मन पर असंभव नियंत्रण और हृदय की एकाग्रता। यह शिक्षा संपूर्ण होने के बाद ही साधक को मूल शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा के लिए गुरु और शिष्य एक अंधेरे कमरे में बैठते हैं। दोनों एक ही वस्तु पर अपने अपने हृदय को एकाग्र करते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपना अपना अनुभव एक दूसरे से कहते हैं। दोनों के अनुभव में कहाँ तक समानता और कहाँ कहाँ भिन्नता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह सभी वार्तालाप मानसिक संक्रमण में ही होता है। ध्यानमग्न होकर शिष्य यह अनुभव करना शुरू करते हैं कि गुरु के पास रहकर क्या प्रेरणा मिल रही है। इस अभ्यास के बाद धीरे धीरे गुरु और शिष्य एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों न हो, एक दूसरे के मन की बातों को समझने लगते हैं। गुरु मानसिक रूप से शिष्य को आदेश देते रहते हैं। शिष्य स्वयं को उस आदेश के अनुसार परिचालित करते हैं। शिष्य उन आदेशों को समझ पा रहा है या नहीं, इसकी भी परीक्षा ली जाती है। शिष्य अपने इस अभ्यास को शिष्य को जारी रखना पड़ता है। एक बार तिब्बती लामा ने बताया
कि वे अति दुर्गम स्थान में रहने वाले एक अन्य लामा से मिलने जा रहे थे। उन्हें पहले से किसी तरह की खबर नहीं भेजी गई थी, किंतु जब वे पहुँचे तो देखा उनके स्वागत की सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी गई हैं। सृष्टि मन के संकल्प होते हैं। ये तिब्बत का प्राचीन सिद्धांत है, किंतु संकल्प को घनीभूत करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तिब्बत में बहुत से योगियों में ऐसे सिद्ध लामा भी हैं। वे लोग किसी पशु पक्षी पर मनुष्य की भावना करते हैं और उस ध्यान धारणा की सहायता से उसे मूर्त रूप दे देते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं अथवा उनकी सेवा लेते हैं। भावनाओं को मूर्त रूप देने की यह प्रक्रिया तिब्बती भाषा में कहलाती है तुल्य। इन तुल्यों को अन्य लोग भी देख सकते हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इन तुल्यों को इच्छानुसार उत्पन्न किया जा सकता है और फिर उनका विलय भी किया जा सकता है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एकांत निर्जन में रहकर एक महंत की बातों का चिंतन किया जाता है। शेष अगले अध्याय में।